गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2.1 ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स, यानी यहाँ पर आपको कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, क्या यह पोलिनोमियल है या नहीं, पहले तो ये बताना। फिर आगे कह रहा है वन वेरिएबल आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और ये वन वेरिएबल यानी एक ही वेरिएबल है क्या उसमें, एंड विच आर नॉट, और कौन से पोलिनोमियल नहीं है और वन वेरिएबल वाले नहीं है। इतनी सब चीज़ें हमको उसको देख कर बताना। स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर। तो देखिए बच्चों, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 4x² - 3x + 7, ये अभी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो क्या ये पोलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल पहले देखते तो वेरिएबल एक ही है, एक्स, वाई या जेड नहीं है इसमें, या और कोई एस टी यू भी नहीं है। तो वन वेरिएबल तो हो गया बच्चों ये। अब ये पोलिनोमियल है या नहीं ये पता करने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है, इसमें जो वेरिएबल है ईच टर्म में, सभी टर्म्स में जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ x² है, यहाँ x है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो x की पावर क्या लिख देंगे हम, x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो क्या सारे टर्म्स के जो वेरिएबल है वो होल नंबर है क्या बच्चों? तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर क्या है 0 है ना। तो इन सब में पावर जो है वो क्या है, होल नंबर है। होल नंबर है और वन वेरिएबल वाला है, तो ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा यस। यस मतलब कि ये जो है वन वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है। तो क्या लिखेंगे, यस, क्या लिखेंगे, यस इट इज अ वन वेरिएबल पोलिनोमियल, है ना। अब क्यों है बच्चों, तो ये भी लिख देते हैं, बिकॉज, क्यों कारण दे देते हैं, बिकॉज द पावर ऑफ ईच वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल है मतलब जितनी टर्म्स वेरिएबल, इन टर्म्स, हर टर्म्स में जो वेरिएबल है उनकी क्या पावर है, होल नंबर। द बिकॉज द पावर ऑफ ईच वेरिएबल इन टर्म्स इज अ, क्या है बच्चों, होल नंबर। बस ये होल नंबर को आपको ध्यान में रखना है बच्चों, कि जो भी वेरिएबल है उनकी जो पावर है या डिग्री जो बोला जाए, डिग्री मतलब तो 2 हो जाएगा, लेकिन ईच टर्म की जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तो वो पोलिनोमियल कहलाता है आपका। देखिए बच्चों, अब सेकेंड इसमें दिया y² + √2। तो ये √2 अभी कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल में क्या लिख सकता हूँ, y की पावर 0। अब आप देखिए इसमें दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में वेरिएबल हम, ये इससे कोई मतलब नहीं, ये तो 1 होता है, तो वेरिएबल एक ही है, तो 1 वेरिएबल हो गया बच्चों। दूसरा, क्या इनकी पावर होल नंबर है, होल नंबर है, तो ये 1 वेरिएबल वाला पोलिनोमियल हो गया है। तो इसको अब हम यहाँ नोट कर लेते हैं। तो बच्चों सेम हमने फर्स्ट में जो नोट किया था वैसा ही लिख दिया, यस इट इज़ ए वन वेरिएबल पोलिनोमियल, एक ही वेरिएबल y है। और ये पोलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसकी हर टर्म्स, बिकॉज द पावर ऑफ ईच वेरिएबल इन टर्म्स, यानी जो जितनी टर्म्स हैं उनमें सारे वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है, इसलिए यह लीनियर पोलिनोमियल यानी वन वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है। सॉरी, इसको लीनियर नहीं कहेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसमें सिर्फ ये बोलेंगे कि ये वन वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है। देखिए बच्चों, अगला जो एक्सप्रेशन दिया है एल्जेब्रिक, 3√t + t√2, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, r 3t की पावर हाफ हो जाएगा बच्चों। ये पावर में ये रूट को अगर एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो 1/2 प्लस ये हो गया √2 को आगे लिख सकता हूँ मैं चाहूँ तो, इंटू टी की पावर क्या है 1। तो यहाँ अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यहाँ इस t की पावर होल नंबर नहीं है, यहाँ तो है, लेकिन पूरी सारी टर्म्स की पावर होल नंबर होता है तभी वो पोलिनोमियल होता है।
इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। वन वेरिएबल तो है लेकिन पोलिनोमियल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि नो, यह एक पोलिनोमियल नहीं है, बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। तो हमने क्या लिख दिया बच्चों कि यह पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल ईच यानी सारी टर्म्स का, यानी तो इस टर्म्स का क्या है, होल नंबर नहीं, नॉट अ होल नंबर, होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा बच्चों। देखिए इसके बाद में फोर्थ में दिया y प्लस 2/y। तो देखिए जब भी पोलिनोमियल को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो न्यूमरेटर वाले फॉर्म में, डिनोमिनेटर उसका वेरिएबल का डिनोमिनेटर 1 हो जाना चाहिए। तो यहाँ वेरिएबल डिनोमिनेटर में, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, है ना। तो इसको लिखेंगे y प्लस 2y की पावर -1। एक्सपोनेंट पढ़ा होगा ना आपने, तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाए। तो यहाँ y की पावर तो 1 है बच्चे, लेकिन इसमें -1 है। तो क्या सारे वेरिएबल की पावर होल नंबर है? इधर है, लेकिन यहाँ होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर नहीं है तो ये वेरिएबल, ये क्या हो गया, पोलिनोमियल नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नो, बिकॉज द पावर ऑफ ईच वेरिएबल इन टर्म्स, है ना, क्या जाएगा, नॉट अ होल नंबर। तो बच्चों हमने यहाँ पर नोट कर दिया, बिकॉज द पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, यानी इसमें इस वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए यह पोलिनोमियल नहीं है बच्चों। देखिए बच्चों इसका लास्ट फिफ्थ है, इसमें दिया है x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। ये 3 वेरिएबल है यहाँ पर। तो पहली बात तो ये 1 वेरिएबल वाला नहीं है पोलिनोमियल। दूसरा ये पोलिनोमियल है, क्योंकि पोलिनोमियल इसलिए है क्योंकि इसकी तीनों की पावर क्या है बच्चों, होल नंबर है। लेकिन ये 1 वेरिएबल वाला पोलिनोमियल नहीं है। तो हम इसमें लिख देंगे कि इसका जो आंसर जो होगा वो नो हो जाएगा, क्योंकि ये 1 वेरिएबल वाला पोलिनोमियल नहीं है। बाकी पोलिनोमियल तो है ये, क्योंकि इनके सबकी पावर क्या है, होल नंबर है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज इट इज़ नॉट ए 1 वेरिएबल पोलिनोमियल है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों। एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में इसके क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको अलग अलग एक्सप्रेशन दिए हैं, है ना, तो इनमें से कोफिशिएंट बताना है। तो एक्स स्क्वायर का तो कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों, ये एक्स स्क्वायर के आगे या पीछे जहाँ भी, यानी एक्स स्क्वायर में किस संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी जिसका भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इस एक्स स्क्वायर में सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, यानी 1 का। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया बच्चों। तो क्या लिख देंगे हम, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। तो देखिए फर्स्ट वाले में एक्स स्क्वायर का आगे संख्या किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 का, तो इसका कोफिशिएंट हमने क्या लिख दिया, 1 बच्चों। सेकेंड वाला देखते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो सिर्फ उसने एक्स स्क्वायर के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में किस संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1 आगे कांस्टेंट, तो और आगे माइनस लगा, तो आपका जो आंसर होगा इसका कोफिशिएंट -1 हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा था। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। थर्ड वाला देखते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे किसका मल्टीप्लाई हो रहा था, ये π/2 का। तो आपका आंसर हो जाएगा π/2। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। फोर्थ देखिए, √2x - 1। अब इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं बच्चों, तो जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0 × एक्स स्क्वायर। तो ये तो 0 होता है, 0 किसी में भी ऐड कर सकता हूँ। तो √2x - 1, यानी जो संख्या नहीं है वो 0 से मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। तो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा बच्चों। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। क्या कह रहा है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल
of degree 35 and of a monomial of degree 100। तो बच्चों जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़े थे, तो मोनोमियल का मतलब मैंने बताया था आपका कि मोनोमियल किसे कहते हैं बच्चों, जैसे x है, 5x है ना, और एक्स वाई जेड यानी सिंगल टर्म हो उसको मोनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंगल टर्म वाला मोनोमियल कहलाता है। अब यहाँ पर अभी डिग्री कितनी है इनकी, 1 है। मैंने यहाँ लिख दिया 25x की पावर 10 लिख दिया, ये भी मोनोमियल है लेकिन इसकी डिग्री कितना है, 10। मैंने इधर लिख दिया 2x की पावर 100 लिख दिया, इस मोनोमियल की डिग्री कितना है, 100। तो आपको पूछा है 35 डिग्री, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, x की पावर 35 भी लिख सकते हैं, 5x की पावर भी 35 लिख सकते हैं, 25x की पावर भी 35, यानी मोनोमियल, ये सॉरी बाइनोमियल पूछा है। तो अब बाइनोमियल में आ जाते पहले। तो बाइनोमियल के एग्जांपल में यानी 2 टर्म्स होती है, जैसे x + 1 लिख दिया हमने। अब उसने यहाँ पर x की पावर कितना है, 1 है। अगर मैंने x की पावर 50 प्लस यहाँ 1 लिख दूँ या 10 लिख दूँ या 11 लिख दूँ, उससे कोई, ये 2 टर्म्स होना चाहिए, इसको बाइनोमियल कहते हैं, और अनलाइक होना चाहिए। तो ये वेरिएबल है, यहाँ पर x की पावर 0 है वेरिएबल, ठीक। तो यहाँ इसकी डिग्री है ना, हाईएस्ट पावर कितनी है, 50, तो ये 50 डिग्री वाला हो गया। अब आपको 100 वाला ये 35 वाला पूछा है, तो आप x की पावर 35 करके यहाँ आप 11 कर दीजिए या 110 कर दीजिए या 1 कर दीजिए, यानी 2 टर्म्स होना चाहिए आपको। तो हम यहाँ पर क्या नोट कर लेंगे बच्चों, आंसर में जब सॉल्व कर रहे हैं तो एग्जाम्पल फर्स्ट है ना, तो क्या देना है, बाइनोमियल। बाइनोमियल है ना, क्या पूछा है, तो बाइनोमियल पूछा है उसने, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो बाइनोमियल किसे कहेंगे, x + 1 लिख दीजिए सबसे सिंपल, और इसकी डिग्री यानी इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35, ये आंसर हो गया आपका, x की पावर 35 + 1। अब इसको 100 या 10 या 5 या 4 कुछ भी लिख सकते हैं आप, 4 कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया बच्चों। अब आपको एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं। एग्जाम्पल सेकंड में क्या पूछा है उसने, मोनोमियल ऑफ डिग्री। तो मोनोमियल यानी एक ही टर्म होना चाहिए, मोनोमियल ऑफ डिग्री कितना है, 100। तो मोनोमियल जैसे मैंने x लिख दिया, आप 5x भी लिख सकते हो, और इसकी पावर 100 पूछा था, 100 कर सकते हो 5x की पावर। और सबसे सिंपल है, x लिया और इसकी पावर डिग्री कितनी चाहिए, 100, तो x की पावर 100 कर दीजिए। तो ये 1 मार्क्स में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा बच्चों। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों। नेक्स्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपको। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो डिग्री की बात आ रही है बच्चों, तो डिग्री क्या होता है, जैसे फर्स्ट वाला एग्जाम क्वेश्चन दिया है उसने, तो इसमें डिग्री से मतलब होता है जितने भी वेरिएबल है इसमें पॉलिनोमियल में, उसमें वेरिएबल, जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो आपकी इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 3, यानी इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड देखिए, 4 - y रेस्ट, तो इसमें वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y की पावर में 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा y की पावर, तो ये 0 लिख दिया मैंने। तो इसमें वेरिएबल जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो कितनी है, 2। तो आपका इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों। ऐसे इधर देखिए, यहाँ t की पावर में 0 लिख सकता हूँ,
तो यहाँ वेरिएबल इसमें कितनी है वेरिएबल की, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 1, ये तो 0 है और ये 1, तो यहाँ पर इस पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो 1 हो जाएगी बच्चों। सिमिलरली यहाँ देखिए 3, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 3x की पावर 0, यानी ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कांस्टेंट पोलिनोमियल को अगर वेरिएबल के फॉर्म में अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करते हैं तो 3x की पावर 0 लिख दिया। x की पावर 0 मतलब 1 होता है। तो यहाँ से इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री हमेशा कितनी होती है 0 होती है, लेकिन 0 कांस्टेंट पोलिनोमियल है उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड रहती है। ये मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, ये भी ध्यान रख लीजिए जिन बच्चों ने नहीं देखा हो। अगर आपको कोई पोलिनोमियल, मान लो कोई एग्जांपल है, आपको दिया है 0 दे दिया, इसकी डिग्री बताना है, तो इसकी डिग्री आप 0 पोलिनोमियल, ये 0 मतलब 0 पोलिनोमियल कहलाता है ना, 0 पोलिनोमियल है ना 0, तो इसकी डिग्री क्या होती है नॉट डिफाइंड क्यों रहती है। जैसे 0 इंटू एक्स की पावर 0 भी लिख सकता हूँ, तो ये 0 हो गया। 0 इंटू एक्स की पावर में 50 भी लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स की पावर 100 भी, क्योंकि ये सारे का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो 0 के लिए वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। समझ में आया बच्चों। तो ये इसकी डिफाइन नहीं रहेगी, लेकिन कांस्टेंट पोलिनोमियल है जो 0 नहीं है उसकी डिग्री हमेशा क्या रहेगी 0 रहेगी बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों। एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका, और 1 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसको बहुत आसान क्वेश्चन भी आप समझ में भी आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पर आपको पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इनको आपको बताना है कि कौन से लीनियर है, कौन से क्वाड्रेटिक है और कौन से क्यूबिक है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए लीनियर में उसकी पावर कितना होना चाहिए, क्वाड्रेटिक में कितना होना चाहिए और क्यूबिक में कितना होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट वाला देखते हैं, इसमें जो हाईएस्ट पावर है इस पोलिनोमियल की वो है 2, तो जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। इधर देखिए, जिस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये कैसा हो गया आपका क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक, फिर नेक्स्ट है ये y प्लस वाई स्क्वायर। तो इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2। सभी जगह ढूंढ के आपको पता लगाना कि हाईएस्ट पावर क्या है। तो इस पूरे पोलिनोमियल, इनको आप असेंडिंग आर्डर में भी लिख सकते हो। जैसे ये है, इसको आप क्या लिख सकते हो ऐसा, -x³ प्लस x की पावर 1। आर्डर में जब पूछे, पर अभी आर्डर का नहीं पूछा है तो हमको सिर्फ पता लगाना है। तो यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको लिखेंगे बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, ये इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है, तो जिस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 हो वो क्या हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। और ये देखिए लास्ट वाला, इसमें वेरिएबल t है और इसकी पावर 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। इधर आ जाते हैं, अभी r की पावर 2 दी है बच्चों, यानी ये क्वाड्रेटिक हो गया, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और यहाँ पर इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये हो जाएगा बच्चों क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक, लीनियर या क्यूबिक किसे कहते हैं, वो पावर देख के आप आसानी से बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।